नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत सेतु। इस मंच पर हम आपके लिए पेंशन, कर्मचारियों के अधिकारों, सरकारी योजनाओं और आम नागरिकों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सरल और स्पष्ट भाषा में लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। साथियों, आज हम ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसने लाखों पेंशन भोगियों के बीच एक बार फिर नई उम्मीद जगाई है। देश के अलग अलग राज्यों से लगातार यह आवाज़ उठ रही है कि जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष उद्योगों, कारखानों, निजी संस्थानों और विभिन्न संगठित क्षेत्रों में काम करते हुए बिताए, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद इतनी कम पेंशन क्यों मिल रही है कि उससे सामान्य जीवन यापन करना भी कठिन हो गया है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, इसके साथ महंगाई राहत जैसी व्यवस्था जोड़ने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग लगातार चर्चा में बनी हुई है। लेकिन यहां सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। किसी भी मांग, प्रस्ताव, बयान या राजनीतिक समर्थन को अंतिम सरकारी निर्णय नहीं माना जा सकता। जब तक केंद्र सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी वायरल संदेश या सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में हम भावनाओं से अधिक तथ्यों और प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठन यह मांग उठा रहे हैं कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन आज की महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों ने वर्षों तक नियमित सेवा दी, वे आज अपनी वृद्धावस्था में दवाइयों, इलाज, बिजली के बिल, राशन, किराया और अन्य आवश्यक खर्च पूरे करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके पास पेंशन के अतिरिक्त कोई आय का साधन नहीं है। ऐसे में उनके सामने आर्थिक असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण समय समय पर अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय को संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाया है। हाल के समय में सांसद सुप्रिया सुले द्वारा भी पेंशन भोगियों की समस्याओं का उल्लेख किए जाने के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि किसी सांसद द्वारा मुद्दा उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इससे अपने आप कोई नई पेंशन राशि लागू नहीं हो जाती। अंतिम निर्णय संबंधित मंत्रालयों और सरकार की औपचारिक प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होता है। अंतिम निर्णय संबंधित यदि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें, तो यह साफ दिखाई देता है कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ी है। बाजार में खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हैं, बिजली और गैस के खर्च बढ़े हैं, अस्पतालों में इलाज पहले की तुलना में अधिक महंगा हुआ है और दवाइयों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। वृद्धावस्था में सामान्य व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर की सलाह और कई प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कम पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सम्मानपूर्वक जीवन जीने की होती है। यही कारण है कि पेंशन भोगी संगठन यह तर्क देते हैं कि न्यूनतम पेंशन की राशि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित की जानी चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि यदि भविष्य में पेंशन बढ़ाई भी जाती है, तो उसे महंगाई से जोड़ने की कोई स्थायी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, ताकि हर कुछ वर्षों बाद फिर से उसी मांग को लेकर आंदोलन करने की आवश्यकता न पड़े। यहाँ
यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी पेंशन योजना में बदलाव केवल इच्छा से नहीं किया जा सकता। इसके पीछे वित्तीय गणना, कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक समीक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। सरकार को यह देखना पड़ता है कि पेंशन फंड की वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में कितने लाभार्थी होंगे, कुल वित्तीय भार कितना पड़ेगा और योजना को लंबे समय तक आर्थिक रूप से स्थिर कैसे रखा जाएगा। इसलिए जब भी किसी बड़ी पेंशन वृद्धि की बात होती है तो उससे पहले विस्तृत अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर पेंशन भोगियों का यह कहना भी पूरी तरह उचित माना जाता है कि वित्तीय संतुलन बनाए रखने के साथ साथ बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने लायक आर्थिक सुरक्षा देना भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसीलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें योजना भी मजबूत रहे और पेंशन भोगियों की वास्तविक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। साथियों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू चिकित्सा सुविधाओं का है। अधिकांश पेंशन भोगियों का कहना है कि केवल पेंशन की राशि बढ़ा देना पर्याप्त नहीं होगा। वृद्धावस्था में सबसे अधिक खर्च इलाज और दवाइयों पर होता है। इसीलिए कई संगठन यह मांग कर रहे हैं कि पेंशन भोगियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सहायता व्यवस्था तैयार की जाए। इसमें कैशलेस इलाज, सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता, निश्चित मेडिकल सहायता या अन्य व्यावहारिक विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम सरकारी निर्णय घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यह मांग लंबे समय से लगातार उठाई जाती रही है। भविष्य में यदि सरकार इस दिशा में कोई नीति बनाती है तो उसका लाभ बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पेंशन, ईपीएफओ और कर्मचारियों से जुड़ी हर प्रमाणित खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और भारत सेतु चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको केवल आधिकारिक और संतुलित जानकारी ही उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी अफवाह या गलत सूचना से आपको नुकसान न हो। आज सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे संदेश देखने को मिल जाते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि 7,500 रुपए की पेंशन मंजूर हो चुकी है, आदेश जारी हो गया है या अगले महीने से नई राशि बैंक खाते में आने लगेगी। लेकिन ऐसी किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसका आधिकारिक स्रोत देखना बेहद आवश्यक है। जब तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या भारत सरकार की ओर से स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी वायरल पोस्ट को अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। कई बार बैठक में केवल चर्चा होती है, कई बार प्रस्ताव तैयार किया जाता है और कई बार संबंधित विभागों से राय मांगी जाती है। इन सभी चरणों के बाद ही यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होती है। इसलिए पेंशन भोगियों को धैर्य रखते हुए केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े आंदोलन की एक विशेष बात यह है कि इसमें देश के अलग अलग राज्यों के लाखों पेंशन भोगी अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सामने रख रहे हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, ये जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जा रही है और संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है। लोकतंत्र में अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसके साथ यह भी आवश्यक है कि किसी भी आंदोलन का आधार केवल तथ्य, आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाणित जानकारी ही हो। यदि अपुष्ट संदेशों को आधार बनाया जाएगा तो वास्तविक मुद्दे की विश्वसनीयता कमजोर पड़ सकती है। इस पूरे विषय में पारिवारिक पेंशन का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है। कई परिवार ऐसे हैं जहां पेंशन ही एकमात्र नियमित आय का स्रोत है। यदि किसी पेंशन भोगी का निधन हो जाता है तो उसके बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी
कई बार पर्याप्त नहीं होती। इसलिए पेंशन भोगी संगठन पारिवारिक पेंशन व्यवस्था को और अधिक सरल तथा प्रभावी बनाने की मांग भी समय समय पर उठाते रहे हैं। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र, बैंक सत्यापन, आधार से जुड़ी समस्याएं और रिकॉर्ड में त्रुटियों जैसी व्यावहारिक कठिनाइयों को भी आसान बनाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। यदि भविष्य में इन प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाता है तो वरिष्ठ नागरिकों को काफ़ी राहत मिल सकती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग अभी भी एक मांग है, अंतिम सरकारी निर्णय नहीं। यदि भविष्य में केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या संबंधित प्राधिकरण इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हैं तो वही अंतिम और मान्य सूचना होगी। इसलिए किसी भी अफवाह, फर्जी आदेश या भ्रामक संदेश से सावधान रहिए। अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए। किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक की जानकारी या ओटीपी साझा मत कीजिए और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा कीजिए। भारत सेतु पर हम आगे भी पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए और क्या इसके साथ महंगाई राहत तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा भी जोड़ी जानी चाहिए। आपकी राय इस चर्चा को और सार्थक बनाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और किसी भी महत्वपूर्ण पेंशन अपडेट पर विश्वास करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की अवश्य जांच कीजिए। नमस्कार।